ग्रेप्स को ग्रेप, डोंकी को डंकी, सिस्टर को सिस्टर, और सरप्राइज़ को सरप्राइज, और बर्थडे को बर्थडे बोलने वाली सट्टू आज हलीमा को अंग्रेज़ी सिखा रही थी। हलीमा डिस्पोजेबल को डिस्पोजी बोल दी, उसको लेके घर भर में सर पे उठा के घूमने लग गई। पहले अपनी अंग्रेज़ी तो सीधा कर ले, पीछे उसका करती रहना। ओ मुस्ता डंकी जा, डंकी 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 डोंकी के डंकी बोलती है। ग्रेप्स को बोलती है ग्रेप, ग्रेप खा ले ग्रेप। अब सीधा अंगूर बोलने लग गए। जब से 2-4 बार बोला मैंने कि भाई ग्रेप्स नहीं बोल पाते हो, ग्रेप नहीं बोल पाते हो, ग्रेप ग्रेप ना कर, तो सीधा बोलती अंगूर के बेल, अंगूर के बेल, अंगूर के बेल। तो हलीमा का मजाक बनाने से पहले खुद को इतनी बड़ी अंग्रेजन बन गई थी, क्या बताऊँ। तुम आज भी सब कुछ सही नहीं बोलती हो, बिल्कुल भी नहीं। जितना मर्जी तुम लोग सट्टू डार्लिंग से पूछ लो कि दादा अमीन को सरिया के घर क्यों नहीं जाता सेवा करवाने, उतना मर्जी जितना मर्जी तुम लोग पूछोगे उतना भी, तब भी वे बेशरम तुम लोग के जवाब नहीं देगी। अरे भाई बुढ़ऊ के बहू नहीं है वो, बहू होती तो जाता, ये तो अपनी है ना उनके, साली की बेटी है, वहाँ पे साली भी तो रहती है ना दादी साफिया। और तो और उस घर में एया कौन नहीं है, वहाँ के टब्बर खुद इधर ही पड़े रहते हैं। ये घोचू जो दिखाता है मैं जा रहा हूँ कोसर के पास, बगैर एया कौन उसके चपक के सुसु वाला खटिया में ढोलू के साथ सोएंगे, सब झूठ है, ड्रामा है। जो आदमी के घर में रात दिन एया कौन चलता हो 16 नंबर पे, वो आदमी कोसर के घर में एक छोटा वाला टुक्कू वाला एया कूला में क्या करेगा। उसमें तो हवा बच्चा को नहीं ठीक से लगता है, मैंने भी देखा है। तो ये सब इधर ही सोते आके। जब सट्टू बड़ा प्याज छोटा प्याज कर रही थी, तब छोटी लोली पीछे खड़ा होके किचन साफ कर रहा था। झपट्टा मार मार के पूरा किचन शेल्फ काउंटर वगैरह से साफ कर रहा था। तो उसको पता है ना मैं नहीं करूँगा तो मेरी सास करेगी। और फिर अपनी सिस्टर को असर के लिए, सिस्टर नहीं सिस्टर को असर के लिए हलीम ने दलीम भर रहा था। हलीम नहीं बोलते हैं, हलीम अल्लाह ताला के नाम है, तो दलीम बोलते हैं। तो घोंचू हब्बर हब्बर किचन साफ़ कर रहा था, वहीं पे लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया दलीम चोरी करके कोसर को देगा। हाय अल्लाह, ये सब करना ही नहीं पड़ेगा। सट्टू डार्लिंग खुद है ना कोसर की महारानी औरत, या ये कोई और कोसर का शादी हुआ है, सट्टू का और कोसर का। घोंचू को ले जाके देने की ज़रूरत ही नहीं है। सट्टू डार्लिंग खुद कोसर का ख्याल करती रहती है, खिलाती पिलाती रहती है, कपड़े देती है, गिफ्ट्स देती है, हर कुछ करती है। तो हुई ना कोसरिया सट्टू के औरत, तो अपनी औरत का ख्याल रखती है। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, आगे कंटेंट अम्मी बिल्लो रानी, किचन की नौकरानी, द ग्रेट महारानी। बिल्लो रानी नौकरानी, किचन की महारानी। तो अम्मी ने पहले के वक्त कैसे गुजारा। थंबनेल पे जो फ़ोटो है अम्मी की आंखें बाहर है, एंड एकदम फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी अम्मी। और इतना गंदा फ़ोटो क्यों लगा दिया? तुम्हारी अपनी अम्मी है ना, तुम्हारी अपनी अम्मी है, तुम्हारे पास आईफोन से अच्छा वाला फ़ोटो उतारती। इससे अच्छे अच्छे फ़ोटो तो बिल्लो रानी के हमारे पास पड़े हैं। मांग लेती किसी से कि हमारी अम्मा के फ़ोटो दो ना, थंबनेल पे लगाना है। तो फ़ोटो तो बड़ा घटिया वाला लगा दिया तुमने, बहुत गंदा वाला। ऐसे लग रहा था आंखें वाखें बाहर आ रही है। कौन अपनी अम्मी के इतना इंसल्ट करवाता है? ये ज़बरदस्ती अपनी माँ को देती है सबके मुंह में कि बातें करो इस पे। अम्मी ने पुराना वक्त कैसे गुजारा, तुम्हें इतना लंबा भाषण देने की ज़रूरत ही नहीं था, पहले दे चुके हो। अम्मी ने 3 शादियाँ क्यों की? अम्मी ने वक्त नहीं गुजारा है, अम्मी ने हिस्ट्री कायम किया है। ठीक है, तो जहाँ पे सब लोग भाग भाग के साबा के बच्चे को, साबा इब्राहिम के बेबी को मुबारका देने में बिज़ी है एकदम, वहीं पे सट्टू डार्लिंग ने अपने व्लॉग में एक भी लफ्ज़ नहीं बोला उसके लिए। इसको पता है मेरे जो बहल बुद्धियाँ पहुँच जाएंगे बच्चा खिलाने वहाँ पे, वो कर कमेंट में, हमें तो फिर देखेंगे भी नहीं। और उसके पास कंटेंट भी तगड़ा है, बेबी कंटेंट, तो इसने बोला ही नहीं। जिनको नहीं पता उन्हें ना पता चले, इस मामले में ये बहुत एकदम दिमाग से खेलती है।
जब एक दिन इसे हिजाब के लिए लोगों ने बोला रहा कि तुम कितनी प्यारी लग रही हो हिजाब में और पहना करो, तब आके बड़का भाषण दिए रही कि साबा मेरी फ्रेंड है, हमारी रोज़ाना बातें हो जाती है और साबा से मेरी अच्छी बनती है और साबा इब्राहिम मेरी आइडल है और उसके मैं फ़ैन हूँ, ये सब बातें कर गई थी। तो आज तुम जिसकी फ़ैन हो वो माँ बन चुकी है, दो लफ्ज़ बोल देती कोई नहीं भाग जाता तुम्हें छोड़ के बच्चा खिलाने, सब तुम्हें ही खिलाते हैं, सबके नन्ही काकी तुम्हें ही होती। वहाँ बेशक नया बेबी पैदा हुआ है लेकिन तब भी नन्ही काकी वाला जो मतलब मेडल है वो तुम्हारे ही हाथ में रहता। तो मेंटली आए गेरो तुम जनाए, तो मैं या तो तुम्हें अभी तक पता नहीं है या तो फिर जलन है। अब तुम भी कोई के पकड़ के लाओ जिसके बच्चा पैदा हुए लाए ना, कंटेंट बेबी लेके आ जाओ, दन ट्रेंड में भी दौड़ रहा है। तो मैडम ऑन डाइटिंग हलीम बनाई है विद लॉट्स ऑफ मीट, लॉट्स ऑफ ऑयल, लॉट्स ऑफ मसाला ना, और प्याज ऐसे भुनी थी, तेल एकदम चिपक चिपक के ताक रहा था। तो फिर इतना हेल्थी डाइट मतलब खा के वज़न घट जाएगा। ठीक है, रोज़ाना खाया करो, अल्लाह तुम्हें और दे, तंदुरुस्ती दे, और खूब खाया करो, ठोक बजा के खाया करो, लेकिन ये जिम वाला चोचले बंद कर दो। फिर इसको लग रहा है मीट खा के प्रोटीन मिल रहा है, ये नहीं पता है कि प्रोटीन से वज़न नहीं कम होता है, बॉडी बिल्ड होता है। तो ये गोश्त खा खा के अपना बॉडी बना रही है, सलमान खान बनेगी। बाजी इस उम्र में वज़न घटाने के लिए सिर्फ टेबलेट का इस्तेमाल करते हैं लोग ज़्यादा करके, तुम लगता है वही कर रही हो और करती रहो, जल्द घट जाएगा, और वर्क भी कंटिन्यू करो। तो जैसे कि सुबह वाला वीडियो में मैंने बोला था ये बीबी के घर इसलिए जा रही है सो दैट कोसर से रोज़ रोज़ मुलाकात होए और नया नया प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते रहे। कोसर को स्क्रिप्ट समझाना पड़ता है, कोसर थोड़ा लेट स्टार्ट है ना, तो कोसर के पास रोज़ रोज़ भाग भाग के जाना, फिर वहाँ पे जाके बताना कि मैं वर्क करने जा रही हूँ लेकिन अपने कैमरे में वर्क को शूट नहीं करना, वैसे तो वर्क करती हो बड़ा दिखाती रहती हो ना। तो फिर वहाँ पे कोसर के घर तो पक्का गई हो, तभी तो नहीं दिखाई हो कि वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे नहीं कर रहे थे। तो इतना सारे वहाँ पे ये मिस्टेक अब नहीं करेगी। इसकी आईफोन है, अच्छा खासा आवाज़ आता है पीछे के बैकग्राउंड का, अगर कोसर के घर में बाकी बच्चों की आवाज़ आ गई तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। फिर बीबी के घर के बाहर है, बच्चे अपना स्केटिंग लेके गए थे, वहाँ खेले कूदे हैं, माँ वर्क करी है, सब लोग से गायब है। तो वो वाला रूटीन नहीं शेयर करी क्योंकि वहाँ पे कुसरियात थी, बात ख़त्म है। आज सट्टू डार्लिंग ने पहले वीडियो डाल दिया था एंड देन प्राइवेट करिए फिर पब्लिक करिए, तो आवाज़ नहीं था, प्राइवेट नहीं करिए, डिलीट कर दी थी, फिर दूसरा डालिए। तो सट्टू डार्लिंग क्यों सटिया जाती हो, कितना भारी एडिटिंग करना पड़ता है कि आवाज़ ही भूल जाती हो। जब सट्टू डार्लिंग प्याज के साइज़ें नाप रही थी तब घोंचू पीछे लगा हुआ था किचन साफ़ करने में। अपने सास की तकलीफ़ उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सास इतना काम भी करती है, किचन भी साफ़ करती है, सास है यार, आखिर मेरी बहन है, मैं नहीं करूँगा तो करेगा कौन। तो घोंचू बिल्लो रानी को हेल्प कर रहा था, लेकिन सट्टू डार्लिंग के सपोर्टरियों ने घोंचू पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया कि कोसर के लिए दाल चोरी कर रहा था। अस्तगफिरुल्लाह, कोसर के लिए उसे चोरी करने की ज़रूरत नहीं है, सट्टू डार्लिंग खुद से भर के कोसर को खिलाएगी अपने हाथों से। गोचू के वाइफ रही है, सट्टू की वाइफ है वो। आखिर रोज़ाना सट्टू डार्लिंग के एक ही सवाल होता है, तुम्हारा ससुर कब जाएगा कोसर के पास सेवा करवाए। हाय अल्लाह, वो क्यों जाए वहाँ सेवा करवाए, ओकर बहू होगा तो सेवा करवाएगा, जो बहू है उससे करवा रहा है ना, एक्टिंग वाइफ से कौन सेवा करवाएगा। अरे भाई, ड्रामा वाली बहू कौन अपने बूढ़े की सेवा करती है, वो तो ड्रामा में मैं बहू हूँ, रियल में तो नहीं हूँ कि तुम्हारे पैर दबाऊँ। और बूढ़ा एया कौन के सहूलत के लिए तो आया है इस्लामाबाद। सट्टू डार्लिंग के घर में इतना सारा एया कौन चलता है, देखा नहीं है, गुड़ और बटा खा खा के बैठा रहता है, डायबिटीज़ पकड़ाएगा। तो सट्टू डार्लिंग, जो बुज़ुर्ग होते हैं ना वो बच्चों की तरह ज़िद कर लेते हैं कि मुझे यही खाना है, मुझे यही खाना है। वहाँ पे तुम्हारा काम है उससे स्टॉप करो ना कि अब्बू नहीं, तुम्हें कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, तुम्हें शुगर हो जाएगा, तुम ये सब हरकतें नहीं करो, सेहतमंद रहो, अच्छे से सालन बनाओ, खिलाओ उसे तीनों टाइम,
फ्रेश वेजिटेबल थोड़ी सी भूज भाज के खिला दो, बुढ़ा पसंद करेगा। तो सट्टू डार्लिंग, सालन होता नहीं है, बुढ़ा को मक्खन और गुड़ दे दे के खिला खिला के बीमार करके परलोक पहुँचाओगे का? ऐसे टाइटल और थंबनेल लगाते तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल कि मेरी माँ ने अपने वक्त कैसे गुजारा? वो तो सबके सामने कैसे गुजारा, किसी से नहीं छुपाए। माँ ने अपना वक्त कैसे गुजारा? पहले नाजिम से शादी हो गई, नाजिम के पास पैसा नहीं रहा, इसको बिना पैसा वाला बंदा पसंद नहीं आया। छोड़ के गमरू यासीन को पकड़ी, पहलवान को। पहलवान सऊदिया में कमाता रह गया। जिस दिन हाथ गोड़ बैठ गया उसका, बीमार हो गया, इसने चक्कर चला ली उसके भाई गुलाम से, गुलाम के पैसे देख के। तो गुलाम शादी करते पैसे गायब कर दिया और इसको ले जाके सऊदिया में बर्तन मचवाया। और क्या चाहिए? ये वाला लाइन दोबारा नहीं दोहराना, बड़ा हंसी आती है। तुम ऐसे हरकत कैसे कर लेती हो? तो बर्तन मांज मांज के कैसे अपना वक्त गुजारा ये सब बताती। लाइट नहीं होता था, सब बगल लाइट होता था। हाँ, तुम्हारी फैमिली बहुत गरीब थी, वो अलग बात है, लेकिन लाइट वह होता था, सब बगल होता था। मेरे ससुराल वाले भी काफ़ी उम्र के हैं, लेकिन तब तो लाइट था उनके घर पे। पता नहीं बिल्लो रानी कौन सा कैद आज़म के ज़माने की है कि लाइट ही नहीं था तब। तो सट्टू डार्लिंग, बहुत ज़्यादा जिम मत कर लेना, वरना तुम्हारे चेहरे का चमड़ा लटक जाएगा, तुम बूढ़ी लग जाओगी। चेहरा पतला हो गया तो चमड़ा ही लटकेगा ना, चमड़ा लटका तो तुम पूरी पूरी बूढ़ी नजर आओगी। मानते हैं हलीमा तुम्हारे घर में रहती है, तुम उसके खर्च उठाते हो, उसके लिए करते हो, लेकिन इन रिटर्न हलीमा भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ करती है। जब तुम फैला के सुबह सोती हो तो घोंचू के साथ मिल के वो घोंचू को बाहर निकालती है, फिर अंदर बुलाती है, शूटिंग करने जाता है जब मॉर्निंग सीन, वो सब काम हलीमा आती है, काफ़ी कामें करती है हलीमा। कितना झूठ बोलोगे सट्टू डार्लिंग? कभी कहती है मेरा बाप सऊदिया में जाके रगड़ रगड़ के काम करा, हम लोग के सब सहूलतें दिया। कभी कहती है कि लाइट ही नहीं था, मेरी माँ बड़ा दुख काट रही थी, मेरी दो बहनें बड़ा दुख काटे हैं सब। जब फिर मैं पैदा हुई तो लाइट भी आ गई। ओ मतलब तुम्हारा बाप तुम्हारे सिर्फ तुम्हारा बाप है, और दोनों भाई बहन का बाप नहीं था तुम्हारा बाप, तभी तो सहूलतें नहीं था ना। सऊदिया में रहता था, माँ इधर अंधेरे में बेचारी कुछ भी कर लेती थी। क्या झूठी कहानी बनाती हो यार, कितना स्क्रिप्ट लीक हो गया। तो बिल्लो रानी की आँखें भी बता रहा था ना, नई सड़क पे पुराने सड़क पे नई मकान किसका है? यासीन का है। तो मकान बनाया इसने सट्टू के पैदा होने से पहले, और लाइट के बंदोबस्त भी कर लिया कि आ रही है अंधेरा में काम खराब करेगी। तो बिल्लो रानी के सट्टू डार्लिंग के आने से पहले सारी सहूलतें मिल गई थी। उससे पहले दो बच्चे बिल्लो ने पैदा कर लिया, ऐसे बेचारी बस रह गई बगैर लाइट के। नहीं रहा हुई शायद गांव में, लेकिन फिर भी बिल्लो रानी इतना अच्छा अच्छा घर छोड़ छोड़ के इधर आई है। जब उधर नाना नाजिम को छोड़ के इसके साथ ट्रांसफ़र हो गई है, तो फिर वही हुआ ना, पहाड़ क्या कीचड़ से निकला खाई में गिरा। लाइटें नहीं था, क्या फ़ायदा, कोई अमीर ज़्यादा के पास जाती, तो बगैर लाइट वाला के पास चली गई। जनरेटर भी नहीं था होगा। फिर सट्टू डार्लिंग जब पैदा हुई है, ओए होए सट्टू डार्लिंग इतनी किस्मत लाई है कि बस क्या बताऊँ। माँ ने तीसरा शादी भी नसीब हो गया माँ को, नया घर बन गया माँ के लिए, लाइट भी आ गई। वाह वाह सट्टू, तुम तो बड़ी लकी हो। हाँ, पहले थी अब नहीं हो, ख़त्म, खलास। रोज़ाना टिंगमुंगी जब सो के उठती है रोती है, अल्लाह जाने ये कहाँ होती है, किस टाइम टिंगमुंगी सोती है। स्कूल तो नहीं जाती है, चलो नहीं जाती है, लेकिन ऐसा कौन सा टाइम टिंगमुंगी सो जाती है कि उठ के रोती है, और माँ पता नहीं किधर होती है। हमेशा हमने देखा टिंगमुंगी को रोते हुए, माँ के ढूंढ ढूंढ के रोती है। एक तो उसको फीडिंग बोतल अबीले बड़का वाला दे के लगा के रखे, वो दूध पीती है तीत में लगा के। यार कितना बेगैरत माँ है, खाना खिलाओ तीनों टाइम, मार एक थप्पड़ दूध मांगे, गिलास में पिए दूध। ज़रूरी थोड़ी ना है ये शीशी और लबड़ पिलाओ से। इतनी तो बड़ी हो गई, अभी तक शीशी लबड़ नहीं छोड़ रही है, तो स्कूल कब जाएगी? उसे ऐसे शीशी लबड़ देती है जैसे कि अभी भी पैदा हुई है। तो सट्टू डार्लिंग, तुमने अपनी बेटी को खुद बिगाड़ा है, वो बिगड़ेल नहीं है, तुमने बिगाड़ा है।
किसने कहा शीशी लबड़ पकड़ा के रखो। हम लोग के बच्चे पिए, हम लोग के बच्चे 2 और आधा साल दूध पिए, उसके बाद गिलास लोगों में पिए हैं। तो तुम्हारा तो एकदम से निज़ाम ही अलग दिख रहा है यहाँ पे। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगी, सट्टू डार्लिंग ने आज अपने दिल के बात बोल दिया कि ये मोटा आदमी, बदसूरत पेट, इसको लेके मैं रील्स तक नहीं बना सकती हूँ। रील्स बनाने के लिए मुझे इसे हैंडसम गमरू जवान करना है। इस्लाम में कहीं नहीं लिखा ने रील्स बनाना, ठीक है। एक तो मैं यहाँ आके मुझे पता चला कि शादियों पे इतना सारा ढोल बजती है, पटाखे दगते हैं, और प्लस नाच भी होती है इस्लाम लोग की शादी में। हमारे वहाँ नहीं होती है। हमारे वहाँ निकाह को इबादत की तरह करते हैं, नज़म होती है, दुआ वगैरह होता है, सब होता है। लेकिन ये हल्दी वल्दी वाला, हल्दी की रस्म नहीं होता है। लड़कों के तो बिल्कुल नहीं होता, लड़कियों को घर के अंदर करते, बाहर बिठा के नहीं। ये कोई रस्म नहीं है। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई रस्म नहीं बताया है करने को, लेकिन ये लोग तो करते हैं ना। तो ये सट्टू डार्लिंग जब ये रील वाला बात करती है, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी औरत है, रील बनाने के लिए अपने हस्बैंड को स्लिम करेगी। हमारे वहाँ पे शादी भी ऐसी नहीं होती है, तो फिर ये रील शील की तो बात ही छोड़ दो। हर और मज़हब के लोग करते हैं, हम मुसलमाने नहीं करते सब हरकत। तो सट्टू डार्लिंग, तुम कैसी औरत हो, वला हौला वला कुव्वत, अल्लाह तुम्हें माफ़ी दे या अल्लाह। और तुमने एकदम साफ साफ आज बोल दिया कि ये आदमी के पेट थोड़ा अंदर चला जाएगा तो मैं इसके साथ अच्छी अच्छी रील्स बनाऊंगी। कोई अच्छे काम करने के बारे में बोलो, ये गंदी गंदी काम क्यों करना चाहते हो उसको लेके। खुद तो तुम एक गुनाहगार औरत हो, सबको कर रहे हो, दिखा दिखा के भी कर रहे हो। तो अल्लाह तुम्हें हिदायत दे इससे हरकतों से। और तुम्हारी माँ भी बेशर्म है, मना नहीं करती है सब हरकतों से कि काय को रील्स बनाने के लिए उसके पेट कम करवाना है। हम लोग कहते हैं हमारा हस्बैंड हेल्थी रहे, सो दैट उसे कोई बीमारी ना आए, कल की हम औरतें मर भी जाए बच्चे पालने के लिए वो तो बेटा रहे। मैं उसको हमेशा यही बातें बोलती हूँ कि हम औरतों की तो 1000 बीमारियाँ लग जाती है, बंदे को इतना नहीं लगती है। तुम तो हेल्थी रहा करो, तुम तो अच्छे से अपने आप को मेंटेन करो, सो दैट कल मैं नहीं रही तो मेरी बेटी के माँ बाप तो तुम बन के बैठोगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हस्बैंड फिट एंड फाइन है। वो जिम शिम करता, जब अपने टाइम पे करता था, अब तो नहीं करता, टाइम ही नहीं मिलता है। नौकरी करता है, वैसे जिम हो जाता है दिन भर के उसका। और फिर खाना पानी में एकदम से एकदम डाइट कॉन्शियस है वो। अन्न सन्न चीज़ें नहीं खाता है, एकदम थोड़ा सी खाता है कोई भी चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह एकदम फिट एंड फाइन, नो टमी पमी भारे कुछ भी नहीं। लेकिन उसको ऐसे रखने के पीछे का राज यही है कि अगर कल के एक पार्टनर की सेहत खराब रहे, दूसरा तो ना खराब करे अपना जानबूझ के। तो कम से कम बच्चे के साया तो बना रहे ना पेरेंट के। तो ये तो अलग स्टोरी है। ये कहती है कि तुम पतरा हो जाओ, ये नहीं कि तुम्हें बीमारी ना लगे, बस मेरे साथ रील बनाना, रील में अच्छा खासा फिट फाट लगना बस। यार तुम्हारी इतना घटिया सोच है, अल्लाह माफ़ी दे। मैं हैरान, जब से मैं सुनी हूँ ना ये वाला लाइन, वो तो पहले से भी मुझे पता है कि तुम्हें हो चुकी सा शर्म आती है, क्योंकि वो बड़का सेठ विद बड़का पेट है ना, तो फिर तुम्हें उसके पेट से मसला है। उसे खाना ही नहीं दिया करो, हंडी जो चाटता रहता है सुबह शाम बैठ के, वो सब बंद करवा दो। इसको हस्बैंड जैसे ट्रीट करो। अगर तुम अपने घर में अपने हस्बैंड को हस्बैंड जितना ट्रीट करोगे, किचन के नौकर नहीं बनाओगे, तो वो बंदा एकदम से मतलब फिट एंड फाइन रहेगा ना। हम लोग के बंदा कभी एक का बना खंगा रहे हाँ, अगर हम बीमार रहे तो सारा काम करेगा, झाड़ू पोछा भी मारेगा। लेकिन जब हम हट्टे खट्टे, उसे पता है इसका काम है, ये करेगी। हम औरतों का काम है, हम करेंगे, हमें वो करके खुशी मिलती है हमें। हमारा भी तो एक्सरसाइज ही चलता रहता है ना करके। तो वो हमारे काम में दखल नहीं देगा। अगर हम बीमार हो जाए, एक भी बर्तन घर में नहीं नज़र आएगा मैला, एक जगह मैला नहीं पड़ा रहेगा, साफ़ करता रहेगा, और बच्ची को टाइम से खाना खिलाएगा, ऐसे है। लेकिन ये घोचू 24 घंटा के नौकर है, किचन वाला भी, ड्राइवर भी है, सब कुछ है, गधा भी है, इनके सब कुछ है, घोंचू भी है। तो फुल टाइम किचन में रहेगा तो खाएगा ना, ठूस पेल के उसका हालत ये हो गया है। तो सट्टू डार्लिंग, अपनी घटिया सोच को ना छोड़ो, ख़त्म करो। और ये घटिया सोच लेके रहोगे तो तुम्हारे बंदा कहीं का नहीं रह जाएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और दुआ में करना है अपनी बहन को याद। अल्लाह हाफिज़।